आजकल इतनी सारी फिल्में आने लगी हैं आशा जी, एवरी वीक 2-4 फिल्में रिलीज हो जाती हैं, रीजनल अलग से होती हैं। उस समय बहुत कम फिल्में आती थी। उस समय मैम जब आप पब्लिक के बीच में जाते थे, तो आप लोग कैसे पब्लिक अपीयरेंस करती थी? ऐसे ही चले जाते थे। ऐसे ही? मैं बुर्का पहन के जाती थी। तो मतलब उस समय तो इतना जबरदस्त क्रेज, तो हमें अभी तक याद है कि हम बचपन में जब देखते थे, तो मैंने तो एक किस्सा आपका ये भी सुना कि चिन चिन चू जब आया था, जी तो उस समय आपको मेरे ख्याल से ट्रैफिक सिग्नल पे घेर भी लिया था लोगों ने। जी। और माय मदर इतनी खुश हो गई, फर्स्ट टाइम हेलेन वाज रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे सर को विंडो से बाहर किया और कहा, हाँ हाँ ये हेलेन है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना है कि हेलन जी डॉग से बड़ा डरती हैं। मैं छोटी थी, स्कूल से आ रही थी। अच्छा जी। और अपना नेबर के गार्डन में एक बहुत अच्छा अमरूद अच्छा जी। झाड़ था। तो मैं चढ़ के, आई वाज अबाउट टू ब्रेक द ओवर जी। व्हेन द लेडी ऑफ द हाउस केम आउट। अच्छा। और उन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया गार्डन में, और वो आके बैठा नीचे झाड़ के नीचे। अच्छा। और मैं ऊपर। 2 घंटा के लिए उन्होंने मुझे उधर ही बिठाया। इट्स अ फैक्ट। चोरी का अमरूद महंगा पड़ गया उस दिन आपको। मैम आजकल तो आपको पता है फिल्में कैसे शूट होती हैं। एक टेक हुआ आर्टिस्ट का और जाके फटक से डायरेक्टर के पास एक इतना छोटा सा टीवी रहता है, उसमें जाके देख लेते हैं कि कैसा हुआ सीन। उस समय तो मॉनिटर भी नहीं होते थे मैम, नहीं। और डिजिटल कैमरास भी नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं। उस समय आप कैसे डिसाइड करते थे कि सीन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जब टेक होता था तो अगर मुझे लगता था कि नहीं मैंने कुछ ठीक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर को कि भाई एक रीटेक कर लेते हैं। अच्छा। तो वो अगर डायरेक्टर को लगता था कि इससे बेटर शॉट हो सकता है तो वो मतलब वो अलाउ करते थे। उसी तरह डायरेक्टर को अगर लगता था कि शॉट ठीक नहीं है जी। तो वो फिर रीटेक करवा लेते थे। मतलब डायरेक्टर की आंख इतनी तेज थी कि जी। उनको मालूम था कि किस तरह का शॉट हो रहा है। पर एक्चुअली इतना बदलाव आ गया ना मैम, आजकल तो टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लेते हैं। मुगले आजम में पहले जितने सैनिक चाहिए होते थे उतने ही खड़े करने पड़ते थे, अभी तो 100 खड़े करके 1000 बता देते हैं। जैसे अभी बाहुबली आई ना, उसमें जितने हाथी दिखाए इतने टोटल हिंदुस्तान के जंगलों में नहीं है जितने बाहुबली में उन्होंने दिखाए। कार भी ऑटोमेटिक आ गई है आजकल, तो अगर विलन ने बैठा किसी ने शीशा नीचे करना ऑर्डर देना तो अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक दबाया शीशा अपने आप नीचे जा रहा है, फिनिश हिम, शीशा ऊपर। पहले अजीत साहब वगैरह बेचारे हाथ से घुमाते थे रॉबर्ट, और उनको कंधा भी रोकना पड़ता था ताकि पता ना चले कि हम शीशा नीचे कर रहे हैं, धीरे से करके रॉबर्ट फिनिश हिम। पर एक चीज है मैम, आपके समय की जो फिल्में थी उनमें रोमांस भी जो दिखाते थे इतना क्लीन दिखाते थे। हीरो हीरोइन 2 मिल रहे हैं, 2 फूल मिल जाते थे, तो पता चल जाता दर्शकों की खुशबू आने वाली है। एक्चुअली क्योंकि ये सब फैमिली साथ में बैठ के देख लेती थी ना, तो बच्चों को भी, मतलब बच्चे भी बैठे रहते थे, बुजुर्गों को भी पता चल जाता था, तो एक दूसरे को बुजुर्ग देते। फैमिली पिक्चर्स होती थी, मजा आता था वो फिल्में देख के। अच्छा मैम, आपने अपने जितने भी को स्टार्स के साथ काम किया है, मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप बताना कि वो किन पे ज्यादा सूट करती हैं। जब आप फिल्मों में काम करती थी, सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु सर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा अपनी हीरोइन का ध्यान कौन रखता था? सुनील दत्त जी। सुनील दत्त जी, सो स्वीट। मैम सबसे अच्छा डांसर कौन था जितने भी आपने को स्टार्स के साथ काम किया? विजंती माला। वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। और लड़कों में? शमी कपूर। क्या बात है, शमी साहब। तो सबसे अच्छी बॉडी फिटनेस किसकी अच्छी होती थी उस समय? सलमान खान। अच्छा, जैसे आजकल फिल्में आती हैं तो हीरो हीरोइन जो हैं अपने गाने के हिसाब से कि जैसा परफॉर्म करना है वैसे ड्रेस देख लेती हैं। आप इतनी भारी भरकम साड़ियां पहनती थी, इतने खूबसूरत हेयर स्टाइल, मुझे नहीं लगता कि 60-70s के बाद कोई ऐसा दौर हुआ है। मतलब उस समय हेयर स्टाइल जो है उनके कॉपी किए जाते थे आपके। जी। लोग बोलते थे कि ये साधना कट है, ये आशा जैसा हेयर स्टाइल है, उनके जैसी साड़ी है। इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल, भारी भरकम जूड़े भी होते थे हीरोइन के। कैसे मेंटेन करते थे मैम? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आती थी लेकिन हाँ तकलीफ बहुत होती थी क्योंकि बहुत सारे पिन्स डाले जाते थे बालों में। और हेलन जी, आप तो ऊपर से डांस भी करना। वो तो सब ठीक है, लेकिन जब भी पैकअप आवाज सुनती ना, जी। तो यू शुड हैव सीन मी। आई वुड गो इनटू द मेकअप रूम, सब निकाल दो।
यार तुम कुछ भी बोलते हो। मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? वो भी तो कुछ बनकर आई है। हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना। तुम कबीज का बच्चा बन के आई हो। वैसे बम्पर, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये जो तुम हेलेन मैम जैसी बन के आई हो। मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है। तुम चुप रहो। आशा मैम, मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है। नहीं नहीं, कटी पतंग नहीं, इनका जीवन फटी पतंग है। लेकिन आशा जी मैं आपको सच बताऊं, आपके गाने से ना सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई हुआ है तो वो है बप्पी लहरी जी। कौन से गाने से? नहीं, आपका वो गाना था ना कि सोना ले जा रे, वो सारा का सारा सोना ले गए। मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की, ये देखिए बरगद मेरे आंगन का। वाह! तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे? मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था। क्या? हाँ, मैंने कहा था वो। इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम हेलेन जी की तरह बन के आई है। सच में हेलेन जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको पता है एक बार ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, आपका गाना बज गया कि पिया तू अब तो आ जा, पहली बॉल में आउट होके आ गए। करला एक बात बताओ, इधर आओ बैठो। चलो इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में, तुम उसका इस्तेमाल करती? कप्पू, आशा मैम मेरी आइडल है। मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था, आपको पता है? इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई और फिर 2 पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी। मत किया कर ऐसे काम सरला तू। कप्पू तुम कुछ भी मत बोला करो। मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी। मैम आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दें ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए। गुंडों से बात हुई थी, वो माने नहीं, कहते नहीं। मतलब? बोलते हम भी बहू बेटियों वाले, क्यों उठाएं किसी को? तुम नहीं, लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए। इसको बेहोश करना है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप, ये सुन के बेहोश हो जाती है। कप्पू ने गलत कहा था। तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं, भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है। अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी।